हेलो, गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर करेंगे संज्ञा। ओके, संज्ञा का मतलब होता है इंग्लिश में नाउन। आपको पता ही होगा, आपने इंग्लिश ग्रामर में भी यह पढ़ा होगा कि नाउन किसे कहते हैं। ओके, नेमिंग वर्ड्स। अब यही चीज़ हम यहाँ पर हिंदी में समझेंगे। ओके, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। ओके, तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, जो नाम होता है उसे व्याकरण की भाषा में कहते हैं संज्ञा। फिर यहाँ पर परिभाषा दी गई है, ये वाला देखेंगे जो पीले कलर में लिखा हुआ है। ओके, पीले उसमें ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलो, संज्ञा के कितने प्रकार? संज्ञा के यहाँ पर 5 प्रकार दिए गए हैं। ओके, अभी तक आपने हम 3 ही प्रकार देखे थे। ओके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अभी तक हमने आपको पिछली क्लास में, आप जब 4th में थे तो हमने आपको इतने ही बताए थे। और आगे ये है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 फिर से एक बार देख लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलो, इतने ये संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है, सबसे पहले दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो, अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वे हम देखेंगे। जैसे ताजमहल यमुना के किनारे है, तो ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है, जैसा कि आपको पता है ना। जैसे आपका नाम क्या है, के वर्मा स्कूल, तो हमारे स्कूल का नाम के वर्मा है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या आएगी, स्कूल का जो नाम है के वर्मा है ना, तो एक विशेष नाम दिया गया है, तो ताजमहल को नाम दिया गया। और यमुना क्या है, वह भी एक विशेष नदी है, उसको नाम दिया गया। ऐसे नदी बोल दो तो नहीं पता चलेगा, पर यहाँ पर नाम बताया गया है कि यमुना, जैसे गंगा, सरस्वती, गोदावरी, कितने होते हैं ना नाम, पर यहाँ पे किस नदी का नाम बोला गया है, यमुना, एक खास नदी को। तो वह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, किसी को नाम दिया रहता है, जैसे कि व्यक्ति का नाम होता है ना जैसे सबका, तो इसी तरह से जो नदी है, पहाड़ हैं, अलग कोई किताब है, कोई स्कूल है, कोई इमारत है, बिल्डिंग है, कोई सड़क है ना, शहर, गांव, तो उनके जो नाम होते हैं उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी, कल वर्कशीट दूंगी, फिर आप एक एक करके उसे कंप्लीट करोगे। आज पहले आप यह समझ लो। चलो, फिर यहाँ पे जैसे दिया है, हमने हिंदी में बातचीत की, तो हिंदी एक विशेष क्या है, भाषा का नाम है ना। फिर इसी तरह से हम, जैसे हिंदी है तो हम गुजराती का बताएंगे कि मुझे गुजराती बोलनी आती है। तो जो गुजराती हैं वो क्या है, एक अलग एक भाषा का नाम है, तो जो उसमें गुजराती में अंडरलाइन आएगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट आए। स्वदेश यानी कि अपने देश में लौट आए। अब यहाँ पर आप बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी इसमें। पढ़ाई है वो भी नहीं होगा, समाप्त है वो भी नहीं होगा। यहाँ पे नाम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है आपको, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जगदीश चंद्र बसु। ओके, ये नाम है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक विशेष वैज्ञानिक का नाम, एक व्यक्ति का नाम है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे हम। किसी विशेष यानी कि खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हुई। पहले उसने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, फिर परिभाषा लिखी है। आप जैसे किताब में लिखोगे, तो मैं आपको किताब में नहीं, आपकी नोटबुक में आप लिखोगे ना, एक अलग में आप लिखोगे, तो पहले आप इस तरह से हेडिंग डाल दोगे संज्ञा और नीचे लिख दोगे नाउन।
ओके, ये भी लिखना है आपने जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश में भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर लिखोगे उसकी परिभाषा, ये येलो कलर में लिखा है ना, परिभाषा लिखनी है। फिर ये जो बीच में दिया हुआ है 2 लाइन में, वो सब आपने नहीं लिखना है, और ऊपर की 2 लाइन भी आपने नहीं लिखनी है। फिर लिखेंगे संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के प्रकार। ओके, अब हम इसमें मेन टॉपिक ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा करके आप उसकी परिभाषा लिखोगे और एग्जाम्पल लिखोगे 2। चलो ये मैं आपको समझाती जाऊंगी। चलो फिर बाद में दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिससे, जैसे एक आपने बोल दिया और उससे पूरी जाति का बोध होता हो, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जैसे हमने बोल दिया विद्यार्थी, तो अब हमने ऐसा नहीं बोला कि सीमा विद्यार्थी या टीना या मीना, हमने ऐसा नहीं बोला। हमने बोला विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी खड़े हो जाइए। तो हमने यार नाम लेके नहीं बोला, ओके, हमने विद्यार्थी बोला, तो उसमें पूरा जाति का बोध हो जाता है, पूरा वर्ग का बोध हो जाता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे ऊपर हमने देखा था, नदी का नाम दिया था ना। अब जैसे यहाँ पे बोला हमने ये नदी का पानी, नदियों का पानी ठंडा होता है, तो हमने सभी नदी की बात की। ओके, नदी पहाड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं, नदी पहाड़ों में से बहती है, तो हमने किसी एक नदी का नाम नहीं लिया। अगर नाम लिया होता तो वो व्यक्तिवाचक में आता। ओके, हमने यहाँ पे खाली नदी बोला है, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। चलो देखते हैं, विद्यार्थी गरीब था, तो प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं, है ना। सभी विद्यार्थियों को क्या बोलते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। तो यह एक जाति का बोध कराता है। ओके, पूरा वर्ग के बारे में बोलते हैं। फिर नदी पर्वत से निकलती है, तो हर नदी को या हर पर्वत को पर्वत ही कहते हैं। यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया, ये जाति का बोध करवाता है। ओके, फिर सड़क चौड़ी है, तो प्रत्येक सड़क को सड़क ही कहते हैं, तो यहाँ पर भी यह बोध करता है जाति का। जैसे हमने बोल दिया प्राणी जंगल में रहते हैं, तो हमने कोई शेर भालू ऐसा नहीं बोला है ना, तो हमने प्राणी की बात की है, तो वह जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ओके, फिर यहाँ पर चलो ये हो गया। अब हम परिभाषा देखेंगे। आपको मेन परिभाषा लिखनी है सबकी, और 1-2 उदाहरण लिखने हैं। जिन संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, गाय बोल दो, तो कोई लोग अपने गाय का नाम रखते हैं, पर यहाँ पे गाय बोलो तो जितनी गाय हैं उनका बोध होता है ना। बकरी बोल दो तो जो बकरियाँ हैं उनका बोध होता है। फिर गांव, देश, देश तो कितने सारे देश हैं ना, तो यहाँ पे खाली देश बोला है, किसी देश का नाम नहीं बोला, भारत, अमेरिका ऐसे नहीं बोला है ना। तो यहाँ पर उनकी जाति का बोध हो रहा है, जैसे गाय, गांव, देश, नेता, पक्षी, फूल, मुझे फूल अच्छे लगते हैं, तो वो फूल है, तो वहाँ क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। ओके, बच्चे, तो सभी बच्चों का बोध हो रहा है। फिर मकान, ओके, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पूरी होता है। अब देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि आपके हृदय के भाव, आपकी जो भाव होते हैं, जैसे हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, बोलते ये दुखी हो रहा है, ये रो रहा है, ये बहुत खुश है, ये प्रसन्न है ना, ये शोक में है, तो वो सब अपने मन के भाव होते हैं, हम भाव प्रकट करते हैं जैसे, तो उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। हमें अपने देश से प्रेम है, तो यह भाववाचक संज्ञा है, प्रेम। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, यानी तारीफ की, तो उसके अपने मन, हमारे मन के भाव हैं वो, तो वह भाववाचक संज्ञा। कवियत्री, कवित्री एक होता है कवि, और कवि होगा पुरुष लिंग, और ये स्त्री, ये कोई लड़की है, वह कविता लिखती होगी, तो यहाँ पे लिखा है, उसे कहते हैं कवित्री, कवियत्री।
अपने बचपन को याद करती हैं। वह अपने बचपन को याद करती हैं। ओके, तो बचपन भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। ओके, अब यहाँ पे परिभाषा देखते हैं जो ब्लू लाइन में है। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा बोलो या अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमीर है ना, फिर गरीब, अमीरी गरीबी, उस तरह से उसके दशा अवस्था, यह दुखी है, यह बहुत खुश है, उसकी अवस्था कैसी है, उस तरह से जो होता है, जो वाक्य ऐसे होते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर है फिर समूहवाचक संज्ञा। ओके, समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा शायद इंग्लिश में, ग्रुप बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो, जैसे कि दल, टोली बोलते हैं ना, टोटल इतने, फिर गड्डी, पैसों की गड्डी, ढेर, रेत का ढेर बोलते हैं ना ऐसे, फिर गट्ठर, लकड़ी बांध के रखी रहती है ऐसे ऐसे, तो गट्ठर। फिर मंडली, तो मंडली आपको पता होगी, जैसे महिला मंडली, फिर युवा मंडल। फिर जुलूस, तो कई लोग जैसे जुलूस निकालते हैं, आगे रथ चलता है, पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, तो जुलूस। सेना, तो जो सोल्जर्स होते हैं उनका ग्रुप होता है ना, तो समूह, इसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। चलो अब यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह दे रखी हैं, वो हम देखेंगे बाद में, पहले फिर यहाँ पे देख लेते हैं एक लास्ट वाला। हमने समूहवाचक संज्ञा देख ली, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एक दो करवा देती हूँ, ज़रा रुको। एग्जाम्पल हमने नहीं किए हैं, यहाँ पर दिए हैं, जैसे ये समूहवाचक संज्ञाएं। हॉकी के खेल में 2 दल होते हैं, तो ये जो दल है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। भारतीय सेना आगे बढ़ी, तो सेना जो है वो क्या है? समूहवाचक है ना, ग्रुप होता है ना। शेर ने हिरणों का झुंड देखा, तो ये जो झुंड लिखा है, हिरणों का झुंड बोलो या झुंड, ओके, उसे बोलेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। छात्रों ने जुलूस निकाला, तो छात्रों ने, फिर ये जो जुलूस लिखा है यह क्या है? समूहवाचक संज्ञा। नेताजी सभा में भाषण दे, तो नेताजी, जो ये सभा है, सभा, उसे बोलेंगे समूहवाचक। लड़कों की टोली रंग डाल रही है, तो जो टोली है वो आएगा समूहवाचक संज्ञा में। ओके, चलो यहाँ पे हो गया समूहवाचक। अब देखेंगे द्रव्यवाचक क्या होता है। ये आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, पर मैं आपको अभी यहाँ बता देती हूँ। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी कि लिक्विड बोलते हैं ना, जैसे आप, तो उसका भाव होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि धातु, द्रव्य, पदार्थ सूचित करने की कारण इन्हें द्रव्यवाचक, जैसे उसको तोलना पड़ता है, मापना पड़ता है ना, तो उसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना इतना लीटर और इतना किलो, तो वह सब द्रव्यवाचक में आता है। यहाँ देखेंगे चीनी, लोहा, तांबा, सोना, पानी, मिट्टी, दूध, चाय, पेट्रोल, ये सब चीज़ें क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। इस दुकान पर चांदी की मूर्तियाँ मिलती हैं, तो इसमें द्रव्यवाचक क्या है? दुकान, चांदी या मूर्तियाँ। तो जो यह चांदी है वह द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। ओके, चांदी। आज माँ ने चने की दाल बनाई, तो माँ
चना या दाल, इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो जो दाल है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसके नीचे अंडरलाइन आएगा। आजकल चावल का क्या भाव चल रहा है? तो यहाँ पर चावल जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा, उसको तोलना पड़ता है ना। दादी ने देसी घी का हलवा बनाया, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा दादी आएगी, घी आएगा, हलवा आएगा, क्या आएगा? देसी घी का हलवा बनाया। तो यहाँ पर आएगा, किसको तोलना पड़ता है हमें? हलवे को कि घी को? घी आएगा यहाँ पर द्रव्यवाचक। ओके। आज पानी ठंडा नहीं आया, तो यह जो पानी है लिक्विड है ना, पानी को क्या कहेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके नीचे अंडरलाइन आएगा। चलो यहाँ पर हमने सभी संज्ञाएं देख ली, आपने पढ़ ली। सभी में आपको क्या करना है? खाली आपको परिभाषा लिखनी है और उसके जो 3 उदाहरण दिए गए हैं वह आपको लिखना है। जब मैं आपको होमवर्क भेजूँगी तो मैं उन्हीं चीज़ के आपको लिख करके दूँगी, या फिर मैं आपको उन्हीं की फ़ोटो खींच के आपको भेजूँगी कि आपको सिर्फ यहाँ पे जो परिभाषाएं दी गई हैं, ये आगे पीछे जो दिया है वो सब आपको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद मैं आपकी एक्सरसाइज, आपको वर्कशीट दूँगी, वो आप करके मुझे उसी समय भेजेंगे। चलो फटाफट अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लेना फिर।